हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं हॉस्पिटल के ऊपर। कि हॉस्पिटल जाने से बहुत लोगों को घबराहट होती है कि मतलब डर लगने लगता है। कोई भी पेशेंट को देखते तो लगता है कि हम बीमार न हो जाए, कहीं कहीं लगता है कि हम न बीमार हो जाए। फिर कोई किसी को सुनता है कि इस प्रकार की बीमारी है तो मतलब उनको लगने लगता है कि हमें न हो जाए। क्योंकि अभी हमें हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि हम कल ही से हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि आए हुए थे यहाँ पर। सिस्टर का डिलीवरी होने वाला था तो यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर जो है कल से ही हैं। तो हमको भी फील हुआ कि ना बहुत लोगों को ये समस्याएं हॉस्पिटल आने में, कि बहुत लोगों का हम कमेंट भी पढ़ रहे थे कि किसी किसी को जो है कि हॉस्पिटल आने के बाद मतलब घबराहट सा होने लगता है। मतलब वो चाहते नहीं है हॉस्पिटल आने के लिए, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं जो बीमारी है हमको न, जब वहाँ क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत तरह का जो है कि आप पेशेंट को देखते हैं तो आपको जो है कि लगता है कि नहीं कहीं जो होगा कहीं 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 जो है कि हमको नहीं हो जाए, जिनके कारण से क्या होता है चिंता, घबराहट, परेशानी बढ़ जाती है। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा सा हिल भी रहा होगा तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो विचारे जो आते हैं, ये मन में जो विचार आते हैं, यहाँ पर जो किसी को कैंसर को लेकर के, किसी को टीबी की बीमारी ले, किसी कुछ भी बीमारी लेकर के कि कहीं मुझको नहीं हो जाए, ये चीज़ लोगों को देखते हैं। कहीं किसी का पैर टूटा हुआ देखते हैं तो कहीं मेरा पैर अथी नहीं हो जाए, ये सब लेकर के जो लोग परेशान होते हैं और उनको चिंता, डर, घबराहट होने लगता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? देखिए, पहले दो चीज़ है। एक जो है कि मन को समझना होगा कि देखिए दो तरह से, अगर बाहर जो है कि कहीं भी अगर बाहर कहीं कुछ करना होगा तो बाहर में जो है कि मतलब उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन अंदर जो है कि सिर्फ समझ ही सल्यूशन है। बाहर में एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अंदर में जो है कि ना सिर्फ हम जो है कि सिर्फ जो है कि क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई बीमारी है जो है वो बार बार मन में जो विचारे आ रहे हैं, बार बार में जो विचार आते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड में जो तरह तरह का फीलिंग उत्पन्न होता है। लेकिन जब जब आप समझेंगे कि नहीं ये चीज़ जो विचारे जो हैं, ये विचार के आने से कुछ भी नहीं होता है, ये बस ये ओसीडी के कारण से आ रहे हैं, ये ओसीडी बीमारी है जिनके कारण से ये विचारे आ रहे हैं। तो आपको जो है कि ना देखिए, माइंड के अंदर सिर्फ समझ सॉल्यूशन है, ठीक, सिर्फ समझ सॉल्यूशन है। और आप जो है बाहर जो मेरा जो ये तर्क बताने का कि बीमारी का जो विचार आता है माइंड में बार बार, तो उसको समझना है कि ओसीडी ब्रेन के कारण से आ रहा है। ये ओसीडी का एक मिथ्या डर है जो कि हमें जो डरा रहा है बीमारी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होने वाला। आप आएंगे, हम भी 2 दिन से यहाँ से कल हैं, कल आए हुए हैं, तो कल भी थे, कल तो पूरा दिन रहे और आज रहे। और ये चीज़ भी चलिए खुशखबरी हुई कि भैगना हुआ है, हम मामा बने हैं। चलिए, और यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पर रात भर कोई आते जाते रहते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। देखिए यहाँ पर पीछे में इमरजेंसी वार्ड है, इधर ये जो इमरजेंसी वार्ड है दिखाई पड़ रहा होगा मेरे अंदाज से, हाँ ये देखिए इमरजेंसी वार्ड था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे पेशेंट आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं तो जैसे तब तो उनको भी वो बीमारी हो जाना चाहिए जो आपको देख रहे हैं, वो तो कितना पेशेंट को देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब किसी को भी कोई बीमारी हो गया है तो मतलब सोचने से कोई कभी बीमारी नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ समझना है कि ना माइंड के लेवल पे, कि माइंड में ये तरह तरह का विचार हैं, ये ओसीडी का डर है जो आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रही है। तो ये इस डर को इग्नोर करना है, इस डर पे तर्क वितर्क नहीं करना है। तर्क वितर्क करने से जो है ना और ये बीमारी बढ़ जाती है, और ये कमने के बजाय ये बीमारी बढ़ती है। तो आपको क्या करना है कि इस बीमारी पे तर्क वितर्क नहीं करना है। आपको जो है कि ये जो विचार है आपको समझना है, क्योंकि समझ ही सॉल्यूशन, क्योंकि ये माइंड जो है ना, माइंड के अंदर सिर्फ समझ सॉल्यूशन होता है। समझना, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आप समझ गए तो यहाँ यहाँ से समझे हैं। बाहर तो एक्शन लेते हैं बाहर पैर हाथ से, लेकिन यहाँ से समझते हैं तब गाड़ी चलता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ समझना, ये तो ओसीडी बीमारी के कारण से आ रहा है। तो ये चीज़ होता है। अगर आप अपने से निकल पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग के द्वारा सभी प्रकार का थेरेपी से जो है कि दे करके निकालते हैं। क्योंकि इस सफ़र से हम 8 से 10 साल इससे सफ़र किए हुए हैं। क्योंकि पहले हम भी कभी किसी को देखते तो लगता था हमको ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, कहीं ये नहीं हो जाए। तो इस सब चीज़ से हम आप बाहर निकले तो हम आपको बाहर इजीली से निकाल सकते हैं। इतना चीज़ है हमें, जो कि हमें विश्वास है कि हम बाहर, क्योंकि अब जो काउंसलिंग करते
करते हैं तो हमको लगता है कि ना हम बहुत लोगों को बाहर निकाल चुके हैं। और जो है कि जो लोग इससे जो है आते हैं तो वो लोग इससे खुश होते हैं। मतलब जब ओसीडी सफ़र हमारे पास आते हैं ना तो फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि क्या हम निकल पाएंगे, और वो हम 2 से 3 काउंसलिंग लेने के बाद वो जो कहते हैं कि हम मेरा अब तो हमको लग रहा है कि बहुत सारा अच्छा तरीक़ा से हम जो इसको डील करने लगे, अच्छे तरीके से हमको समझ में आने लगा। क्योंकि ओसीडी सफ़र कन्फ्यूज रहता है। ओसीडी सफ़र जो है ना मतलब उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि हमको किस रास्ते पे चलना है। वो रास्ता जो है कि उनको अलग टाइप का लगता है, मतलब कन्फ्यूजन में रहता है। इसी कारण से नहीं, हम जो बताते हैं वो उनको डायरेक्शन मिलता है। क्योंकि वो जैसे हम भी तो कुछ फॉलो किए ना तब जा कर के बाहर निकले, तो वही चीज़ वहाँ पर सारा चीज़ बताते रास्ता, तो वो जल्दी बाहर निकलते हैं उसी सफ़र। तो यही चीज़ है कि आप अपनी से निकल पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ओसीडी को ठीक करना अगर मान लिए तो बहुत आसान है, नहीं तो जो है कि बहुत कठिन है दोस्तों। मानना है कि बहुत बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। बहुत आसान मानना है। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।